हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल केशु शॉर्ट्स में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल ये एकादशी 15 नवंबर 2025 को मनाई जाएगी और इस व्रत का पारण 16 नवंबर को किया जाएगा। जो भी भक्त इस व्रत को करता है उसके जीवन के सारे अंधकार दूर हो जाते हैं। तो चलिए सुनते हैं एकादशी व्रत की पावन कथा। सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य था जो बड़ा बलवान और दुष्ट था। उसने अपनी शक्ति के बल पर इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया था। तब इंद्र सहित सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तुम्हारे दुखों का नाश भगवान विष्णु करेंगे, इसलिए तुम उनकी शरण में जाओ। इसके बाद सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं, द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के माता पिता, कर्ता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। आकाश भी आप हैं और पाताल भी आप हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता और भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमें पराजित करके स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन सभी दैत्यों से हमारी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक एक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। अब वह सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजेय है। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका वध करूंगा। अब तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इसके बाद भगवान सहित सभी देवता चंद्रावती नगरी पहुंचे। उस समय जब दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, तो उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता डर गए। जब स्वयं भगवान रणभूमि में उतर आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र और युद्ध लेकर तोड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। अब केवल मुर बचा था जो भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध हो जाता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। इसके बाद दोनों के बीच मल्ल युद्ध हुआ। कहते हैं 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं मरा। थक कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए और वहां हेमवती नाम की गुफा में आराम करने लगे। ये गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान को सोया देखकर मुर उन्हें मारने को उद्यत हुआ, लेकिन तभी भगवान के शरीर से उज्जवल देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा और उससे युद्ध किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा से जागे तो सब बातों को जानकर उन्होंने उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। जो भी आपकी पूजा करके
व्रत करेंगे उसे मेरी भी कृपा प्राप्त होगी। तो ये थी उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। भगवान श्री हरि नारायण आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।